गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में जो है ना हम जानेंगे पादपों में पोषण। आपको ना लिखा हुआ भी दिख रहा होगा, बोर्ड में लिखा हुआ है कि पादपों में पोषण। तो ना बच्चों इस हेडिंग में सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये पादप क्या है ना। तो ये पादप क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, क्योंकि ये आपको न्यू टॉपिक लग रहा होगा, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं पादप न्यू लग रहा है। तो पादप न्यू नहीं है बच्चों, जो हम लोग पेड़ पौधा प्लांट ट्रीज जो देखते हैं ना बच्चों, उसी को जो है ना और एक नाम से जाना जाता है, जिसको कि हम कहते हैं पादप। ठीक है, ये क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट दिख रहा होगा कि पोषण। अब जानेंगे पोषण क्या है। बच्चों सबको पता है पोषण क्या है, बट शायद आपके माइंड में आ रहा होगा कि इसको हम लिखेंगे कैसे, या किसी को बोलेंगे, या कोई हमको पूछ दिया तो उसको हम किस तरह से बताएंगे, है ना। तो चलिए आपकी सारी डाउट को क्लियर हो जाएगी आज के वीडियो में। तो आप कॉपी और कलम को लेके बैठना, और जो भी हम लिखवाए या जो भी हम बोले प्लीज़ नोट आउट कर लेना, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। और इसमें भी अगर कोई भी डाउट आपको रहे तो प्लीज़ कमेंट करना, ताकि मैं आपके डाउट को ना क्लियर करने की कोशिश करूँ। तो बच्चों जैसा हमने बताया कि पोषण पोषण जो है ना बच्चों, देखो जो आप खा रहे हो ना, जो भी खाना आप खा रहे हो तो उससे आपको एनर्जी मिल रही है ना बच्चों, और एनर्जी मिल रही है, और आप उस एनर्जी से कोई भी काम कर रहे हो, चाहे वो शारीरिक हो या फिर मानसिक हो, आप कोई काम को कर सक पा रहे हो। मान के चलो आपको 5 डेज तक कोई खाना ना दे, आपको खाना खाने ही ना दे, तो क्या होगा, आप बहुत वीकनेस फील करोगे, बहुत कमजोरी फील करोगे, और आपको कोई काम करने में अच्छा भी नहीं लगेगा, चाहे वो कोई भारी वजन उठाने वाला काम हो, दौड़ने वाला चढ़ने वाला जो भी काम हो, या फिर आपको बोले कि पढ़ाई करो, तो वो भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी में जो है ना एनर्जी है ही नहीं। और वो एनर्जी क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि आपको खाना खाने नहीं दिया गया है ना। तो चलो इसको लिखते हैं। तो लिखेंगे सजीवों द्वारा। किसके द्वारा, सजीवों द्वारा। जो सजीव आपको पता होगा, सजीव किसको कहेंगे, जो सांस लेती है, चल रही है, प्रजनन कर रही है। ये सारा टॉपिक हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, तो आप देख लेना। सजीवों द्वारा ऊर्जा प्राप्ति के लिए ग्रहण किए गए भोजन तथा उसका उपयोग विभिन्न शारीरिक तथा मानसिक कार्यों में करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण। कोई भी हम क्या प्राप्त कर रहे हैं बच्चों, ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, किसके द्वारा, उस भोजन के द्वारा। और उस ऊर्जा से हम क्या कर रहे हैं बच्चों, विभिन्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक कार्य को कर रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को जो है ना हम क्या कह रहे हैं, पोषण कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आती है कि पोषण की टाइप होती है क्या। ऐसे ना बच्चों मुख्यतः पोषण के ना 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 2। तो हम यहाँ लिखेंगे पोषण 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 आता है बच्चों स्वपोषी पोषण। स्वपोषण क्या आता है बच्चों, स्वपोषण। अब नेक्स्ट आती है परपोषण। परपोषण या फिर इसको कहते हैं विषम पोषण। विषम पोषण। ओके, अब देखो बच्चों इसके टाइप में जो है ना, पहला टाइप क्या था बच्चों, स्वपोषण। ठीक है, स्व का मतलब होता है खुद, स्वयं, है ना। स्वयं का मतलब, स्व का मतलब क्या होता है, खुद। पोषण की वह प्रक्रिया बच्चों जिसमें जो है ना कोई जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।
ठीक है। अब आप बोलोगे कि हम भी तो अपना भोजन बना रहे हैं, मेरी मम्मा खाना बनाती है तो वो क्या करें, हम लोग क्या करें 100%, तो बिल्कुल भी नहीं, ये इट्स रॉन्ग। क्योंकि हम भोजन को बनाते नहीं है बच्चों, हम बना बनाया भोजन को सिर्फ पकाते हैं। क्या करते हैं, पकाते हैं। और एक्चुअली में ये भोजन बनाया कौन था, ये भोजन जो है ना बच्चों किसने बनाया, पादपों ने। कैसा पादप ने, हरे पादप ने। यानी स्वपोषण अन्य जीव नहीं करते हैं, सिर्फ पेड़ पौधे करते हैं। कौन सा पोषण करते हैं, स्वपोषण। तो चलो लिखेंगे, पोषण की वह प्रक्रिया, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं बच्चों, स्वयं बनाते हैं या संश्लेषित करते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्वपोषण कहते हैं। जैसे जो है ना बच्चों आ जाएगा हरे पौधे, हरे पौधे। अब जो है ना बच्चों हरे पौधे जो है ना खाना बनाती है, क्या करती है, भोजन बना रही है, और भोजन के रूप में क्या बना रही है, कार्बोहाइड्रेट। तो जो है ना बच्चों हरे पौधे द्वारा जो भोजन संश्लेषित किया जाता है ना, उस प्रोसेस को जो है ना क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ लिखेंगे, हरे पौधे द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मिट्टी से जल तथा खनिज सूर्य की प्रकाश तथा पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट संश्लेषित करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब ना इसमें ना एक फॉर्मूला आता है, और ये फॉर्मूला जो है ना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नहीं भी कुछ करोगे ना तो सिर्फ फॉर्मूला को माइंड में रखोगे ना, तो इसका डिफिनेशन आप ना इजीली एकदम बता पाओगे कि आखिर में ये फोटोसिंथेसिस है क्या, अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा। तो हमने जस्ट अभी बताया बच्चों कि उसने क्या क्या लिया बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड लिया। क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या लिया बच्चों, जल लिया H2O। और इसमें प्रेजेंट क्या है बच्चों, सनलाइट। क्या है, सनलाइट। और क्या है बच्चों, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। इसके मदद से जो है ना बच्चों उसने क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट बनाया। और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है C6H12O6। और जो है ना बच्चों क्या करता है वो ना वातावरण में जो है ना ऑक्सीजन भी मुक्त करती है। क्या करती है, ऑक्सीजन को मुक्त करती है। तो ये जो है ना किसका प्रोसेस, ये फॉर्मूला है बच्चों, ये कम्प्लीटली किसका फॉर्मूला है, स्वपोषण यानी प्रकाश संश्लेषण का ही फॉर्मूला है। आप इसको जो है ना संतुलित कर लेना, और नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि अभी आप लोग जो है ना ये क्लास 7th का है, तो 7th क्लास में आप नहीं भी अगर संतुलित करोगे तो भी चलेगा। तो ये आप अच्छे से लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों परपोषी पोषण।
और परपोसिपोसन किसको कहेंगे? तो ये जो परपोसिपोसन है ना बच्चों, ये थोड़ा लॉन्ग जाएगा, क्या है कि परपोसिपोसन के बारे में हम जानेंगे। और परपोसिपोसन का खुद टाइप होता है, 2 3 4 टाइप होते हैं, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा, क्या आपको समझ में आई? और अगर आपको समझ में आई, आपके लिए यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना, ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर करूं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि और स्टूडेंट के लिए यूज़फुल हो और वो भी जान सके इन सारी चीज़ों के बारे में, और उनका साइंस जो है ना ईजिली कंप्लीट हो जाए चैप्टर बाय चैप्टर। ओके।